बाहर का भी और मन के अंदर का भी, दोनों ही वातावरण को हम शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए ओम की ध्वनि उच्चारण करेंगे। मेरे साथ आप भी करेंगे। जब तक सांस खींचें तब तक ओम बोलते रहना है, लास्ट सांस के लास्ट लिमिट तक। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। पूर्णत्व भविष्यन्दुराम पूर्वाय तोस्मानं सकृते कल्याणतां दीर्घवतोस्मानं सा महालक्ष्मी आगच्छ पूर्णत्वं शाश्वती पवित्रे स्थो पूर्णा दीर्घातोस्मानं सातव्यं संपदेमृत्यं मोजोति पूर्णा सा पवित्र दिवसे सुनाम धन्य दिवसे सा चैतन्यं परिपूर्णातोस्मानं सातव्यं संपदे। कल मैंने अपने प्रवचन में आपको समझाया था कि वो क्षण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिन क्षणों में हम विशेष रूप से कोई पूजन प्रयोग या साधना कर लेते हैं। इसलिए दीपावली की रात्रि को भी हर समय पूजन नहीं हो सकता। दीपावली की रात्रि को सिंह लग्न में ही पूजन होता है या वृषभ लग्न में ही पूजन होता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि वो स्थिर लग्न होते हैं और लक्ष्मी घर में स्थिर बनी रह सके, इसलिए स्थिर लग्न में ही पूजा की जाती है। पूरी रात्रि में 3 बार चर लग्न आते हैं, चर माने विचलित होने वाले। 3 बार द्विस्वभाव लग्न आते हैं जो चर भी होते हैं स्थिर भी होते हैं, और 3 बार स्थिर लग्न आते हैं जो स्थायित्व देने वाले समय हैं, क्षण हैं। लक्ष्मी की साधना या पूजा दीपावली की रात्रि को या तो वृषभ लग्न जो कि स्थिर लग्न है या सिंह लग्न में ही की जाती है। क्यों स्थिर लग्न में और सिंह लग्न में क्यों जाती है? इसलिए कि घर में पूर्ण रूप से लक्ष्मी स्थायित्व हो सके। यह तो पूरी रात्रि दीपावली की रात्रि कहलाती है। इसलिए उस समय में जो कुछ भी किया गया कार्य हो वो अपने आप में अत्यंत उज्जवल और श्रेष्ठ और सिद्ध होता है। मनुष्य के भाग्य में कोई आवश्यक नहीं है कि वो महालक्ष्मी या लक्ष्मी लिखी हुई हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। हजारों नहीं लाखों लोग ऐसे हैं जो दरिद्री हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, असहाय, अपाहिज हैं, और इसलिए है कि उनके भाग्य में वह चीज लिखी हुई है ही नहीं। यद्यपि परिश्रम करने में कोई कमी नहीं है, तो बहुत परिश्रम करते भी हैं, भाग दौड़ भी करते हैं, झूठ सच भी करते हैं, उसके बावजूद भी उनके घर में धन का स्थायित्व नहीं आ पाता है। और धन का स्थायित्व नहीं आने के पीछे कारण यह है कि उनके भाग्य में वह चीज लिखी हुई है ही नहीं तो परिश्रम करने के बाद वो क्यों नहीं मिल पाती? परिश्रम वो पूरा करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, दुकान सबसे पहले खोलते हैं। दुकान खोलने के बाद भी उनको दिन भर में ग्राहक मिलते नहीं, उसके पास वाली दुकान बहुत ज़्यादा तेज चलती रहती है। कारण क्या है? कारण यह है कि उसके भाग्य में वो लाइन लिखी हुई नहीं है जो लाइन विधाता ने लक्ष्मी से संबंधित लिखी हो या न्यून लिखी होगी, वो कमजोर लिखी होगी। तो क्या किसी के जीवन में, किसी के भाग्य में अगर महालक्ष्मी की लाइन नहीं है तो क्या जीवन में दरिद्र ही रहेगा? शास्त्र में कहा ऐसा नहीं है। यदि शास्त्र का सहारा लेता है, यदि साधना का सहारा लेता है तो उस भाग्य लिपि को बदल सकता है। ज्योतिष नहीं बदल सकता, आप नहीं बदल सकते, आपका पुरुषार्थ नहीं बदल सकता, परिश्रम नहीं बदल सकता, क्योंकि पुरुषार्थ करने में आपने कोई कसर नहीं रखी, मेहनत करने में आपने कोई कमी रखी नहीं। मगर बिना परिश्रम और इतना अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पाती, या कारखाना बंद हो जाता है, या मिल चल नहीं पाती है, या दुकान नहीं चलती है, या घर में निर्धनता रहती है, जबकि आपके परिश्रम और बुद्धि में कोई कमी नहीं है।
कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आप दूसरे को गाइड करते हैं, उस रास्ते में चल के वो सक्सेस हो जाता है और आप नहीं हो पाते। तुम उसको कहते हो कि इस प्रकार से दुकान खोल लेते हैं, काम चल जाएगा, वो चला लेता है और आप जैसे के तैसे रह जाते हैं। आपका भाई संपन्न हो जाता है, आप नहीं हो पाते। ऐसी क्या स्थिति है? यह स्थिति भाग्य में न्यूनता की वजह से है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई कमी विधाता लिखी देता है। किसी को धन है तो पुत्र नहीं है, धन और पुत्र है तो स्वास्थ्य नहीं है, ये तीनों चीजें हैं तो घर में शांति नहीं है, और यदि ये सब चीज है तो शत्रु बाधा बहुत है। अगर ये भी सब पांचों चीजें ठीक हैं तो गवर्नमेंट की कोई न कोई ऊपर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अनुकूलता नहीं मिल पाती। सभी सुख जीवन में नहीं मिल पाते। और मनुष्य का तात्पर्य है कि जीवन में सभी सुखों का भोग करे, सब कुछ जीवन में देखे, आनंद करे, अनुभव करे। जो कुछ जीवन में भोगना है, देखना है, ऐश करना है, भोग विलास करना है, बस सब कुछ करे। मैं तो अपने शिष्यों को कहता हूं कि ऐसा भूखे मरने की जरूरत नहीं है, व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने बहुत भोज्य पदार्थ और भोग्य पदार्थ बनाए हैं, होटलें बनाई हैं, रेस्टोरेंट बनाए हैं, अच्छे कपड़े बनाए, कपड़ों की दुकानें बनाई हैं, और ये सब आप लोगों के लिए ही हैं। विज्ञान रोज तरक्की इसलिए करता है कि आप उसका उपयोग करें। वायुयान इसलिए बनाए कि आप विदेश यात्रा घूमें, देखें, और आप नहीं कर पाते हैं। और इसलिए नहीं कर पाते हैं कि आपके पास में ऐसा कोई सक्षम गुरु नहीं है, ऐसी कोई साधना नहीं है, ऐसा कोई मार्ग नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसके रास्ते पर चल करके आप उस जगह पहुंच सकें जो अपने आप में पूर्ण भोग और मोक्ष का रास्ता है। भोग का मतलब अय्यासी नहीं है, भोग का मतलब कोई स्त्री से छेड़खानी नहीं है। भोग का मतलब है कि हम आनंद पूर्वक उस जीवन को प्राप्त करें और वो सारे जीवन के जो कुछ पदार्थ हैं उनका उपयोग करें, कर सकें। शरीर है और आप खा नहीं पाए, डॉक्टर ने मना कर रखा है, वो आपके सामने आपके नौकर हलवा खा रहे हैं, आप बैठे बैठे देख रहे हैं, दाल का पानी पी रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि आप दाल का पानी, मूंग का दाल का उबला वो पानी पी सकते हैं, बाकी कुछ खा नहीं सकते। और वो हलवा पूरी उड़ा रहे हैं, आप मन में कुड़ रहे हैं, सारा मेरे ही घर का घी खा रहे हैं, सारे कुछ कर नहीं रहे। आप ड्राइविंग कर नहीं पा रहे हैं, बैठे हैं पीछे। मैंने सेठ जी को देखा है, सेठ जी के नाम तो नहीं बताऊंगा मगर आपकी दिल्ली के ही हैं, और कुल 128 किलो वजन है। कार के अंदर वो घुसते हैं तो कार में ये कंधा थोड़ा सा कार में डालते हैं, पीछे से नौकर धक्का देता है एकदम से, तो धड़ से अंदर घुस जाते हैं। मैं बिल्कुल दिल्ली की घटना कह रहा हूँ, नाम उचित बताना उचित नहीं है, मगर ये स्थिति होती है। कार में बैठ गए तो उनके लिए स्पेशल वो पीछे की सीट बनाई हुई है। मेरे घर में आए थे बड़ी मुश्किल से, सोफे पर बैठे तो सोफा धड़ से उनके साथ सोफा के नीचे बैठ गए। उनके महाराज आप बहुत धन्य हैं कि सोफा मजबूत होना चाहिए। मैंने मुझे थोड़ी मालूम था कि आप सोफे पे आके बैठेंगे। उनके लिए स्पेशल स्प्रिंगदार वो नीचे कार की सीट लगाई है और इंजन को स्टार्ट कर 3 बार करके रुक जाती है, चौथी बार वो गाड़ी स्टार्ट होती है। डॉक्टर ने कहा कि सेठ जी आप थोड़ा व्यायाम कीजिए, आप क्या है मूवमेंट नहीं कर पाते, बैठे रहते हैं गद्दी पर, थोड़ा हिलिए डुलिए, थोड़ा चलिए, तो फिजिकली थोड़ा सा एक्सरसाइज होगी तो आपका वेट भी कम हो पाएगा और थोड़ा ठीक हो पाएंगे। उनको ठीक होना है, वजन कम करना है। वजन मतलब अभी 2 महीने पहले तो 126 था, 128 हो गया, जो कि मैं तो कुछ खाता पीता नहीं हूँ। और नौकर मेरे खाते रहते हैं, भागते हैं, कारों में घूमते हैं, दही बड़े खाते हैं, ये खाते हैं, आप सबने मना कर रखा है। सेठ दिन दूसरे दिन नौकर को आके मैं अब सुबह उठ करके घूमूंगा, थोड़ा ये ध्यान रखना। तो डॉक्टर ने कहा है मुझे घूमना है और स्लिम होना है क्योंकि जीवन में कुछ करना है। दूसरे दिन साहब वो निकले, वो पाजामा पहना, ऊपर कुर्ता पहना, एक कर्फदार और बिल्कुल बाल बाल संवारे, अच्छी तरह तैयार हुए, टिप टॉप, बाद में छड़ी पकड़ी, और उम्र 52 साल है, बहुत लंबी छड़ी उम्र नहीं है, 52 ओनली। बाहर निकले तो जैसे झूमता हुआ हाथी निकल रहा हो वैसे निकले, ऐसे मतलब हाथी तो फिर भी पतला दिखाई दे। अब बाहर निकले तो ड्राइवर को कहा तुम गाड़ी पीछे पीछे लेके चल। ड्राइवर बेचारा सोचा न मालूम सेठ जी किस समय गिर पड़े, कोई पता नहीं, गाड़ी पीछे पीछे लेके चल रहा है। 10-12 कदम चले, गाड़ी नहीं दिखला, बैठ गए, घूम के वापस घर आ गए। बस ये उनकी सुबह प्रातःकालीन घूमने की दिनचर्या हुई। अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं तो ऐसा भी आप बन सकते हैं। वो साधना भी मुझे आती है, यदि आप चाहें तो वैसा सेठ जी मैं बना सकता हूँ आपको, महीने भर में बना दूंगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। मगर वो जीवन नहीं है, वो पैसा उनके पास करोड़ों रुपए हैं, वह बहुत दुखी है।
और मुझे कहते भी हैं, मैंने कहा तुम्हारी इच्छा क्या है? गुरु जी बस इतनी इच्छा है कि एक बार मूंग की दाल में रोटी चूरूं और चूर करके और 2-3 रोटी खा सकूं, पच जाए, बस इतनी इच्छा बाकी रह गई। आप कल्पना करिए कि क्या इच्छा है उनकी। और मूंग की दाल में रोटी चूर के खा नहीं सकते, खाते में पचा नहीं सकते, साथ में वो कर नहीं सकते, नीचे बैठ नहीं सकते, कुर्सी पर ढंग से बैठ नहीं सकते, मंत्र जाप कर नहीं सकते। अब मैं साधना पंडितों से मंत्र जाप कराएं, हम पंडितों से रोटी खिलाएं तो खुद के पेट में जाती नहीं होगी। आप खुद कि मैं नीचे नहीं बैठ सकता, मैं चलो कुर्सी पर बैठ जाओ, उसमें कोई बात नहीं, कुर्सी पर बन जाओ। तो कुर्सी पर बैठे तो 2-4 मिनट के बाद में वो इधर से करोड़ बदे, इधर से करोड़, फिर ले जाकर लेट जाते। बीमार नहीं है, हम सब सुखों का भोग करें। क्यों नहीं? हमारे पास मकान क्यों नहीं हो, अच्छे से अच्छा पलंग क्यों नहीं हो हमारे पास, क्यों नहीं होटल में जाएं? तो साधक का मतलब ये थोड़ी है कि होटल में जाएंगे ही नहीं, जाएंगे, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, दही से रोटी खा के आ जाएंगे, होटल में जाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे, कोई दोष, उसमें कोई पाप नहीं है। तो हम साधु तुम्हें नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं कोई तपस्वी नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप साधक बने, भोग भी करें, ऐश भी करें, अय्यासी नहीं बने, पाप कर्म में रत नहीं हो, गंदी नजर नहीं हो, आप अपनी नजर से नहीं गिरे। मैं आपको भोग और मोक्ष दोनों देने में समर्थ हूँ। जो आज हम प्रयोग कर रहे हैं ये दोनों ही स्थितियां देने में समर्थ हैं। इसलिए शास्त्रों में भोगस्य मोक्षस्य करस्ते एव, हमारे पूरे ऋषियों में एक भी ऋषि कुंवारा नहीं है, कोई ब्रह्मचारी एक भी नहीं है, सभी साधु, वशिष्ठ हो, विश्वामित्र हो, गर्ग हो, अत्रि हो, गौतम हो, कणाद हो, पुलस्त्य हो, और कोई भी देवता कुंवारा नहीं है। और किसी भी देवता के चेहरे को आप देख लीजिए, लाल सुर्ख है टमाटर की तरह, कोई आपकी तो पिचकी हुई गाल वाला एक भी देवता नहीं है, एक भी ऋषि मरियल नहीं है। आप मरियल क्यों हैं? उनके पूर्वज हैं, उनकी रक्त के आप हैं, आप मरियल क्यों हैं? फिर पूजा करते हैं आप भगवान कृष्ण की, कृष्ण के लाल सुर्ख तो गाल, बहुत सुंदर हंसमुख चेहरा, और आप मरियल से आरती करते जा रहे हैं। ये कैसा हुआ? क्या खेल रहे, क्या भगते हैं आप? कोई देवता ऐसा पिचकी गालों वाला एक भी देवता तो मैं दिखा दीजिए इंडिया में, कोई देवता ऐसा नहीं है, सब बिल्कुल लाल सुर्ख है। कोई ऋषि ऐसा नहीं है, कोई जगदम्बा या देवी दुर्गा ऐसी कोई नहीं है। ऐसा क्यों है? हम इतने बीमार, असहाय, अपाहिज, क्रस्त, दुर्बल क्यों हैं? इसलिए है कि हम उस साधना से कट ऑफ हो गए और केवल भोग में ही बढ़ गए, एक साइड बढ़ गए, दूसरे साइड को संभाला नहीं हमने। नहीं तो हमारे जीवन में कारखाना बंद नहीं हो सकता था, हमारा व्यापार में कमी आ नहीं सकती थी, मन में न्यूनता आ नहीं सकती थी, हमारे मन में असंतोष नहीं हो सकता था, मगर हम वन साइडेड हो गए। दोनों साइड जुड़े होने पर ही आदमी जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। और जिस दिन भी ये दुनिया इस बात को समझ लेगी, उस दिन दुनिया अपने आप में सुखी हो जाएगी। और नहीं समझेगी तो नहीं समझ रही है, और नहीं समझ रही है तो अमेरिका में इस समय 53% लोग आत्महत्या करके मरते हैं। 53%, संसार में कहीं पर भी 53% लोग आत्महत्या करके नहीं मरते हैं। ये अमेरिका का रिकॉर्ड है, जहां पर अरबों खरबों रुपए प्रत्येक व्यक्ति धनवान है। फिर क्या कमी है? क्यों वो दौड़ के इंडिया में आते हैं, गोवा के किनारे पड़े रहते हैं, वो चर्च पीते रहते हैं, पड़े रहते हैं, लखपति के बेटे हैं। आखिर अमेरिका से आया होगा तो 20,000 रुपये खर्च किए होंगे, यहाँ खर्चा उठाता होगा, कोई गरीब तो होगा नहीं, भिखारी तो होगा नहीं। वो क्या कारण है? वहाँ उनको सब कुछ है पर मानसिक प्रेम नहीं है, मानसिक शांति वहाँ नहीं है। वहाँ हरदम उद्विग्नता है, हरदम एक मन में घबराहट है, छल है। और जब तक मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो सकती, तब तक जीवन का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। और जीवन का आनंद प्राप्त करने के लिए धन की नितांत आवश्यकता है, आज के युग में है, और पहले के जमाने में भी थी। कल भी मैंने ये बताया था कि धन का सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं हो। और जब धन का सदुपयोग होगा, तब जब हमारी चित्त वृत्तियां अपने आप में स्पष्ट होंगी, जब हम किसी गुरु के शरण में होंगे, किसी देवता के शरण में होंगे, किसी तीर्थ के शरण में होंगे, हमारा कुछ समय उन कार्यों में व्यतीत होगा। 24 घंटों में आधा घंटा भी हमारा जो इष्ट होगा, जो भगवान होगा, जो देवता होगा, जो गुरु होगा, जो समर्थ गुरु होगा, जो योग्य गुरु होगा, जो जीवंत गुरु होगा। गुरु फ्रॉड भी हो सकते हैं, और 98% गुरु फ्रॉड है। मैं दो टूक साफ बता रहा हूँ। फ्रॉड इसलिए है कि उनको ज्ञान कुछ है ही नहीं, और वो अपने आप में मोटे ताजे सन मुसन बने हुए, भगवान कपड़े पहने हुए, जटाएं बढ़ाए हुए, तिलक लगाए हुए बैठे हैं, और आप एकदम से दंडवत प्रणाम करते हैं, बच्चे खुश हो। आप पूछे महाराज ये इसका क्या था? अरे तुम बच्चे, तुम नहीं समझोगे, ये बहुत ऊंची चीज है, तुम क्या समझो, तुम बच्चे हो, तुम चुप रह जाओ।
और महाराज मुझे समझाइए सही, श्लोक का अर्थ क्या है, ये कौन सा श्लोक है, मैं गणपति पूजन करूं तो कौन से तुम नहीं समझ सकते, तुम बच्चे हो, तुम बैठ जाओ। अब तुम बच्चे हो, वो बच्चे हैं, ये तो मुझे तो समझ में आया नहीं, मगर वो तुम दबा करके बैठ जाते हैं और आप चुपचाप बैठ जाते हैं। और थोक के भाव गुरु एक दो नहीं है। हरिद्वार चले जाइए तो आप जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे आपको, 200, 300, 500, 700, 1000, 2000, बहुत बैठे। मथुरा में बैठे हैं, काशी में बैठे हैं, कांची में बैठे हैं, सब बैठे हैं। वे गुरु नहीं है, वे अपने आप में एक पूजा पाठ करने वाले पंडित हैं। वे ब्राह्मण हैं, क्यों ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण हैं। वे पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, उनके प्रति मेरा प्रणाम है, मगर वे गुरु शब्द नहीं बन सकते। गुरु शब्द का अर्थ है कि अपने शिष्य को उस जगह पहुंचा दे जहां वो चाहता है, गुरु उसको कहते हैं। और गुरु भी दो तरह के होते हैं, एक गुरु जो अपना भी स्वार्थ सोचता है, सामने वाले का भी स्वार्थ सोचता है, वह गुरु। वो सोचता है कि इससे भी कुछ न कुछ प्राप्त होता रहना चाहिए, भैया तुम शिष्य हो, तुम बहुत अच्छे हो, एक मेरे मंदिर बनाना है तो मूर्ति तुम लगाओगे, शिखर तुम बनाओगे, एक कमरा तुम बनाओगे। ये गुरु ज्ञान तो है। और एक दूसरा शब्द और बनाया है, उसको सदगुरु कहा गया है। सदगुरु का मतलब है कि अपने आप में उच्च कोटि की साधनाओं में सिद्ध व्यक्ति, जो बड़ी सामान्य हो, वह चाहे सरल हो, चाहे सुदामा अपना में दर्जी था, फटे हुए कपड़े थे, मगर विद्वान था। वो वही उस जगह पड़ा था जहां कृष्ण पड़े थे, उस शांतिपन का वो शिष्य था। कपड़ों के माध्यम से गुरुत्व नहीं आंका जा सकता, और हम कपड़ों की पूजा करने लग गए हैं, गुरुत्व की पूजा करना भूल गए। ये हमारे जीवन की न्यूनता आ गई पिछले 500 वर्षों में, इसलिए हम पिछड़ गए। हमने कपड़ों का आदर करना सीख लिया। चमकीले भगवे कपड़े हैं तो हमारे एकदम से हाथ जुड़ जाते हैं, नीचे पड़ जाते हैं, और जेब से 100 रुपए का नोट निकल जाता है उनके सामने। और जो कोई मरियल सा गुरु बेचारा गरीब दुर्बल हो और विद्वान हो तो 100 रुपए का नोट दबा करके 2 रुपए का नोट निकाल कर उनके सामने रख देते हैं। सोच अंदर क्योंकि हम गणित करना, हिसाब लगाना भूल गए। अमेरिका का सबसे पहला राष्ट्रपति था इब्राहिम लिंकन, और लिंकन के बारे में आपने पढ़ा होगा। अमेरिका का सबसे पहला राष्ट्रपति वही था। अत्यंत ही सामान्य और सरल जीवन जीने वाला राष्ट्रपति तो था, व्हाइट हाउस में था, मगर बहुत साधारण कपड़े पहनता, पैदल जाता, बाहर भी निकलता तो पैदल निकलता, रात की सवारी को यात्रा नहीं देता, उसमें बग्गी होती थी, बग्गी में नहीं बैठता वो, और सरल से सरल कपड़े पहनता, बहुत मामूली कपड़े पहनता। एक दिन वाशिंगटन में उनके सम्मान में भोज दिया गया, राष्ट्रपति के सम्मान में, न्यूयॉर्क से उनको आना था। तो वो तो अपने सामान्य कपड़े पहन करके आगे गेट पे आए, गुरु बताया दूर, यहाँ राष्ट्रपति का भोज, तुम दूर हटो, उन धक्के मार के निकाल दिया दरबार में। गेट पर जो बैठते सुरक्षा कर्मचारी, उसने कहा कि मैं ही हूँ लिंकन, हो जिसके भोज चल रहा वो मैं ही हूँ। अरे सारा उर्दू का पट्टा भोज, ये राष्ट्रपति सारा टके का आदमी राष्ट्रपति। उसने कहा कि आप अंदर जाके पूछ लो, किसी को बुला के दिखा दो, मैं वही हूँ जिसके बारे में इंतजार करें, आधा घंटा ज्यादा हो गया है, मैं ही अमेरिका के राष्ट्रपति। उन्होंने कहा 2 थप्पड़ मारे, हटा दिया पीछे। बड़ा गुस्सा है साला, और वो अंदर इंतजार करें, राष्ट्रपति महोदय नहीं आए, बहुत बिजी होंगे, राष्ट्रपति महोदय आए हुए। वो घर गए, पास में घर था, घर जाकर के पैंट वैंट पहना, टाई पहने, सूट पहना, और एकदम चेहरे पर क्रीम पाउडर लगा करके एकदम से, और बग्गी में बैठे, बग्गी में आए, और एकदम से आए और सबने सैल्यूट मारी, एकदम से बग्गी अंदर चली गई। राष्ट्रपति अंदर चले गए, राष्ट्रपति की जय हो, राष्ट्रपति जो है, उनकी जो कुर्सी थी वहां बैठे, बाकी सब मंत्री जो भी थे, जहाँ भोज था वो बैठे। और परंपरा ये होती है कि जो बड़ा हो पहले वो भोजन शुरू करे तो बाकी लोग भोजन शुरू करें। ऐसा नहीं बोलते बैठा रहे बाकी लोग खाना शुरू करते हैं, जैसे हमारे शादी ब्याह में होता है, दुल्ला बड़े कन फूटे दुल्ला, अपन तो शुरू करो, कहीं खत्म हो गया चावल तो मुश्किल हो जाएगी, पहले अपन शुरू करो। और परंपरा ऐसा है नहीं। वो राष्ट्रपति खड़ा खड़ा बैठा हुआ देखता रहा, बाकी लोग देखते रहे क्या हो गया, खाना शुरू नहीं कर रहे। तो मंत्री महोदय ने इशारा किया, आप खाना शुरू करो, तो बाकी लोग भी खाना शुरू करेंगे, पहले आप शुरू करेंगे। इन कोट का कॉलर पकड़ा और सब्जी में डुबोया, फिर बाहर निकाल दिया। फिर कोट का कॉलर पकड़ा, फिर रोटी भी चुबाया, फिर बाहर निकाल दिया। फिर कोट का कॉलर, लोगों ने सोचा राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, ये आदमी एक मजाक कर रहे हैं। फिर उन्होंने थोड़ा पूरी का टुकड़ा तोड़ा और उसके चोड़ा लगाया कोट के कॉलर के, फिर हटा दिया। 2-3 सब्जी उड़े। मंत्री के आप कर क्या रहे हैं, लोगों ने पूछा। उन्होंने कहा कि मेरी इज्जत यहाँ कुछ नहीं है, इस कोट की इज्जत है, मुझे 3 बार धक्के देके निकाल दिया था,
जब कोर्ट के पहन के आया तब मेरी इज्जत शुरू हुई, इसलिए कोर्ट की इज्जत मैं कर रहा हूं। भाई तू है तब मैं राष्ट्रपति हूं, तू नहीं होता तो मैं राष्ट्रपति था ही नहीं। इसलिए आप उन कपड़ों की इज्जत करते हैं, उसकी इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। उसके अंदर ज्ञान क्या है उसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं। कपड़े चमकीले हैं तो आप इज्जत सम्मान कर रहे हैं, जबकि आपकी अंतर्दृष्टि होनी चाहिए कि ज्ञान कहां पर है। गुरु है या सदगुरु है या पाखंडी है या धूर्त है या ठग है या क्या चीज है, इतनी आपकी अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। एकदम से इतनी अंतर्दृष्टि नहीं मिलती, और इतनी अंतर्दृष्टि साधना के माध्यम से या दीक्षा के माध्यम से प्राप्त होती है कि हम असली और सही का पहचान कर सकें। और जब हम सभी तरह से संपन्न हो पाएंगे, जब सभी दृष्टियों से अपने आप में खुशहाल हो पाएंगे, तो महालक्ष्मी साधना के माध्यम से ही है। मगर ये दिन जैसा मैंने बताया जन्माष्टमी से लगा करके और नवरात्रि तक के दिन अपने आप में बेजोड़ दिन हैं। आप इन दिनों का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, इन साधनाओं का महत्व भी नहीं समझ पा रहे जो मैं करवा रहा हूं। किसान भी उस दिन नहीं समझ पा रहा है जब गेहूं, बहुत कीमती गेहूं, अच्छे से अच्छे गेहूं, बेटों को तो खिलाते हैं बाजरे की सोगरे या मक्की की रोटी खिलाते हैं, और बहुत अच्छे कीमती गेहूं जमीन के अंदर फेंक देता है वो, और उसके ऊपर और रेत डाल देता है। वो ये समझ रहा है कि आज उसका फल मुझे नहीं मिल रहा है, मगर आज से 4 महीने बाद एक एक गेहूं कम से कम 100-100 दाने लेके बाहर खड़ा होगा। वो किसान समझता है। तुम आज के दिन का महत्व तो नहीं समझ पा रहे हो, पर आज से 2 महीने बाद जब ये छोटी सी चीज, छोटी साधना जब हजार गुणा में आपके सामने आएगी आर्थिक रूप में, तब आप समझ पाओगे कि उस दिन हम वंचित हो गए उस ज्ञान से, उस साधना से, उस दीक्षा से। तब इसका महत्व समझ में आएगा। आज आप उस महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, उस दिन समझ में आएगा। उस दिन किसान नहीं समझ पा रहा है, पर मैं समझ रहा हूं कि मैं जो तुम्हें साधनाएं करवा रहा हूं वह कैसी साधना है, वह अपने आप में प्रामाणिक श्रेष्ठतम साधना है। क्योंकि मैं कल भी कहा था कि मैं उसको अनुभव करने के बाद आपको बताता हूं। आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, आपका एक पैसा भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, अकारण नहीं जाना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। और आप जब जीवन में धनवान बन पाएंगे तो निश्चय आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो पाएगी। आप दूसरी बार दौड़ करके आ पाएंगे, आप में झलक होगी, एक फुलक होगी, एक प्रसन्नता होगी, और आपके चेहरे को देख करके मेरे चेहरे पर भी फुलक और प्रसन्नता आ पाएगी। क्योंकि मैं आपका ही एक अंग हूं, एक प्राण, एक चेतना हूं, एक धड़कन हूं, आपके बीच में हूं। बिना शिष्य के गुरु शब्द बन ही नहीं सकता। गुरु कौन? गुरु काय का गुरु, किसका गुरु? गुरु है मतलब शिष्य है, और शिष्य की भी कसौटी है। शिष्य क्या हो, ये मैंने आज सुबह प्रवचन में, रोज सुबह यहाँ पूजा आरती होती है तो सुबह प्रवचन देता हूँ 10-15 मिनट का, उस कैसेट में है। वो केवल सुबह लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी उतना ही है कि शिष्य क्या है, गुरु क्या है, ज्ञान क्या है, चेतना क्या है। और 30 रुपए में या 20 रुपए में आप बाजार में जाएं तो करीब 27 रुपए की तो वो कैसेट मिलती है, हमारे टी सीरीज की कैसेट। बढ़ाई के 5 रुपए लगते हैं, फिर रेपर 1 रुपए का रेपर, मैं गणित बता रहा हूँ, 33 रुपए लगते हैं। और यहाँ 30 रुपए इसलिए रखे हैं कि कम से कम थोड़ा बहुत तो दान होना ही चाहिए, साधना की तरफ से भी, सिद्धाश्रम परिवार की तरफ से भी होना चाहिए। कुछ कुछ होना चाहिए जिससे कोई रास्ते से मैं इनको मार्ग पे ला सकूं, सन्मार्ग पे ला सकूं, कभी न कभी इनकी आंख खुल सके, कभी न कभी इनको ठोकर लग सके, कभी न कभी ये एहसास कर सके। यही चेतना रहती है, यही भावना रहती है। इतनी गणित आप भी समझते हैं, बाजार में कल जाके पूछ लें, मगर उसके पीछे कोई मेरा प्रचार नहीं है। इस उम्र में आके मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आप बाहर के किसी कोने में जाए, नाम सीमा का नाम लेंगे तो अपना पहचान लेंगे लोग। कोई टीवी पर सोने का विज्ञापन देने की जरूरत नहीं है कि आप सोना खरीदिए, बहुत कीमती है। निरमा का विज्ञापन आता है और 7 स्टार पत्ती या जामत पत्ती का विज्ञापन आता है। सोने का विज्ञापन, हीरो का विज्ञापन आते नहीं है। मुझे भी विज्ञापन देने की जरूरत नहीं, न इसकी आवश्यकता है, न मुझे इतनी प्रशंसा है जरूरत है, न फूलों की मालाओं की जरूरत है। मैं केवल ये चाहता हूं कि जिस वजह से प्रभु ने मुझे शरीर दिया है उस शरीर का मैं उपयोग कर सकूं, आपको ज्ञान चेतना दे सकूं, और जिस दिन जो सिद्धि दिवस है, महत्वपूर्ण दिवस है, उस महत्वपूर्ण दिवस को आपके सामने रख सकूं, वो प्रयोग करवा सकूं। जैसे आज महालक्ष्मी दिवस है, आप स्वयं इस बात का अनुभव करें, विज्ञान की कसौटी पर कसें। मैं कह रहा हूं आप चैलेंज के साथ लें, आज प्रयोग करें और 4 महीने बाद फिर अनुभव करें, और अनुभव को मुझे बताएं। या तो उसी जगह रहेंगे, या डाउन हो जाएंगे, या बढ़ जाएंगे, तो इनमें से कोई ये घटना घटेगी। यदि बढ़ जाए तो समझ लीजिए आप भले मत मुझे मिलिए, समझ लीजिए कि मैं बिल्कुल सही जगह था, सही जगह पहुंचा था। नीचे उतर जाएंगे तो मैं आपका पूरा जिम्मेवार हूं, पूरे अर्जे खर्चे का जिम्मेवार मैं हूं आपका।
कि मुझे मालूम है कि मैं कौन सी साधना दे रहा हूं, मुझे मालूम है कि आपको क्या सिखा रहा हूं, मुझे मालूम है आपके शरीर में क्या स्थापन कर रहा हूं, ये मुझे ज्ञात है। इसलिए मैं अपना में कॉन्फिडेंस में हूं, विश्वास है मुझे, क्योंकि पूरा जीवन इस काम में बिता दिया है। जब 5 साल का था तब से शुरू किया था। और यह कहकर के कि मैं कोई न दूसरों की कोई निंदा कर रहा हूं, न दूसरों को न्यून दिखा रहा हूं। मुझसे भी बड़े विद्वान होंगे, हैं, मुझसे भी ज्यादा समझदार होंगे, योग्य गुरु होंगे। लक्ष्मी उपनिषद में एक श्लोक दिया है और श्लोक बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। वो पूरा उपनिषद पढ़ने लायक है। ऐसी चीजें आ जाएगी जिनको हम अपनी बहू बेटियों को देख नहीं पाते। ऐसा जीवन हो गया है, न धर्म रहा है, न जीवन रहा है, न कर्तव्य रहा है, न मर्यादा रही है, न एक दूसरे को सम्मान रहा है। हमारे जमाने में ऐसा था ही नहीं कि हम अपने पिता का चरण स्पर्श करने के बाद में प्रातःकालीन कार्य प्रारंभ करते। आजकल मुझे शायद 100 में से एक आध घर दिखाई देता हो कि कोई बेटा सुबह उठ के बाप को प्रणाम करता हो। ऐसा मुझे अनुभव हो नहीं रहा है। क्या हो गया 20-25 साल में, इतना क्या हो गया? और कल्पना करिए 5 साल बाद क्या घटना घट जाएगी। अभी बेटे खड़े होकर गालियां देते हैं बाप को कि क्यों पैदा किया मुझे, जो पैसे नहीं दे रहे तो पैदा क्यों किया आपने? हमने कहा था आपको पैदा करने का, क्यों किया था आपने पैदा? तो 2 टूक बेटे ऐसा प्रश्न कर लें तो शायद हमें डूब के मर जाना चाहिए। इसलिए कि हम उनको संस्कारवान बना नहीं पाए। इसलिए संस्कारवान बना नहीं पाए कि हमारे घर में न ऐसी कैसेट थी, न ऐसी पुस्तक थी, फिल्मी दुनिया थी और डाइजेस्ट थे। वे हम भी देखते थे, वो भी देखते थे, और उससे ऐसा वातावरण ऐसा बनेगा ही। नंगी लड़कियों के फोटो उसमें देखते थे, हम चुप के देखते थे, वो खुले देखते थे। तो संस्कार उसमें ऐसे आएंगे, ऐसे बोलेंगे। वो दोष आपका है, उनका कोई दोष नहीं है। आपके घर में कभी अगरबत्ती लगी नहीं, धूप लगा नहीं, पूजा लगी नहीं, कोई ऐसी पुस्तकें नहीं, इस प्रकार कैसेट नहीं। जो भी धार्मिक कैसेट हो, चाहे जगदम्बा कैसेट हो, चाहे कहीं पर बिकती हो, कैसे भी हो, कम से कम बस सुबह सुबह तो गुंजरण उनका होना ही चाहिए, ऐसा प्रवचन होना ही चाहिए, ऐसा जीवन की मर्यादा होनी चाहिए। कभी न कभी उस पर प्रभाव पड़ेगा, इन बालकों पर, उन पत्नी पर, उस बहू पर, घर के चीज़ों पर, घर के जीवन पर। मैं सुना रहा था उस श्लोक को, जो लक्ष्मी उपनिषद का श्लोक है। लक्ष्मी स्तोम वरदा भवेत परिसम ज्ञानो मता वर्षिणी पूर्वम पुण्यनाड्य पूर्व सहितम आनंद देवो विति दीर्घायुष्य गृहस्थ पूर्णमयितम सन्मार्ग से व्यासदयी पूर्वा वै भय मुक्त रहित मंतम पूर्वोच लक्ष्मी वदई। ऋषि ने कहा है कि जीवन का आधार आज और आने वाले पीढ़ियों में भी लक्ष्मी का रहेगा ही, धन का रहेगा ही, और रहना भी चाहिए। और धन के माध्यम से जीवन में एक तुष्टि मिलती है, एक मानसिक संतोष मिलता है कि मैं अपने जीवन में जो कुछ करना चाहता हूँ, चाहे धर्म, चाहे अर्थ, चाहे काम, चाहे मोक्ष, चाहे ऐश्वर्य, चाहे भोग, जो कुछ करना चाहता हूँ मैं करूँ। यदि वो गुरु से जुड़ा हुआ तो फिर गलत रास्ते पर जाएगा भी नहीं। यदि घर में ऐसा वातावरण होगा तो गलत घर में वातावरण बनेगा भी नहीं। और उसके माध्यम से हम अपने जीवन की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। उसके माध्यम से हम जीवन में यश प्राप्त कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, देवालय बना सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ खरीद सकते हैं, यश प्राप्त कर सकते हैं। उसके माध्यम से समाज में उन्नतिशील बन सकते हैं, समाज में सम्माननीय बन सकते हैं। दान देने से उन्होंने मंदिर में कम से कम पत्थर जड़वाए, उन्होंने मंदिर में गुम्बद बनवाए, उन्होंने दान दिया, उन्होंने लंगर लगाया, जो कुछ भी होती है घर में टिकती नहीं है, एक जगह स्थिर होती नहीं, क्योंकि लक्ष्मी तो आती है चली जाती है। लक्ष्मी एक जगह घर में टिक ही नहीं सकती, किसी के यहाँ टिक नहीं सकती। मेरे जेब में 5 रुपये में बाजार जाऊंगा तो 5 रुपये दुकान के पास चले जाएंगे, और मैं कुछ चीज़ खरीदूंगा तो लक्ष्मी दुकान के पास चली गई, दुकानदार से फिर और किसी और के पास चली जाएगी। लक्ष्मी एक जगह नहीं टिक सकती। और लक्ष्मी तब टिक सकती है जब भयमुक्त जीवन हो। चौथी लाइन में ये बताया है, हरदम लक्ष्मी जितनी बढ़ेगी उतना ही भय बढ़ेगा। लक्ष्मी और भय एक साथ है। आज के युग में पड़ोसी आपसे दुश्मनी बांध देगा कि साला ये तस्करी करके, बदमाशी करके पैसा इकट्ठा किया, जरूर चोर है साला, आया कहाँ से, ऐसा हुआ कहाँ से, वो ऐसे करेगा जरूर। और कुछ नहीं, शिकायत आप ही करता रहेगा, सेल टैक्स में शिकायत कर देगा, इनकम टैक्स में शिकायत कर देगा, गुंडे आपको मतलब किडनैप करने की कोशिश करेंगे,
कुछ न कुछ बदमाशी आपकी ज़िंदगी में भय बना ही रहेगा। हर क्षण बाहर निकलते समय आप अगर करोड़पति के बेटे हैं या करोड़पति हैं या लखपति हैं तो हरदम भय, न मालूम कब कौन चुप्पू मार दे, कब कौन किडनैप कर दे, कब कौन नुकसान पहुंचा दे, कब कोई झूठी शिकायत कर दे और वो इनकम टैक्स वाले ऐड कर दें, कब कौन सेल टैक्स वाली प्रॉब्लम आ जाए, कभी कोई कस्टमर वाली शिकायत, मतलब कोई न कोई समस्या भय लक्ष्मी के साथ जुड़ा हुआ है ही। और वो श्लोक कह रहा है उपनिषद कि भय मुक्त लक्ष्मी प्राप्त होनी चाहिए। जब भय जिंदगी में है तो फिर आप में जीवन आनंद आएगा ही नहीं, हरदम तनाव रहेगा। कहाँ रखें, कैसे रखें, कहाँ छुपाएं, करें क्या। बहुत ज़्यादा दान दें तो इनकम टैक्स पूछो इतने दान कहाँ से दिए, पैसा आए कहाँ से, तुम्हारी इनकम तो इतनी है, ये क्या है, दान कहाँ से दिए, 2 लाख रुपये दान कैसे दिए, हुआ क्या आप ये सारा 2 लाख रुपये टैक्स, 2 लाख रुपये पेनल्टी, 2 लाख रुपये ब्याज, और आपने छुपाया 2 लाख रुपये, वो 2 लाख के 8 रुपये बना, 8 लाख बना दी। और सोचे सारा ये लक्ष्मी क्या, गुरु जी ने मुझे लक्ष्मी कैसे दे दी, ये लक्ष्मी दी, ये नई हेडेक पैदा हो गई सर। इससे पहले ही अच्छे थे, तो ये समस्या तो नहीं थी, ये किडनैप वाली तो हेडेक नहीं थी हमारे। कम से कम किडनैप हमारे क्या ले जाए, कुर्ता ले जा भैया, बनियान ले जा, हम हैं जैसे हैं खड़े हैं, वो करेगा तुम्हें किडनैप क्या करेगा। एक कोई व्यक्ति गरीब था तो कोई सुबह सुबह ब्राह्मण उसके घर में पहुंच गया। उन्होंने सोचा कोई अच्छे घर में पहले जाएं, अच्छी भिक्षा मिल जाए तो जल्दी बाल्टी आटे से भर जाए, तो कोई अच्छे व्यक्ति के घर में ही जाएं। उन्होंने सोचा घर ठीक है, उसके घर में गए, उसने कहा कि यजमान की जय हो। वो बेचारा आगे बाहर बैठी, उसने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, उनका रामचंद्र नाम, रामचंद्र लाल। अरे रामचंद्र लाल, तेरे ऊपर तो सन्नी है, सन्नी बैठा हुआ तेरे ऊपर और बहुत दुख दे रहा है। मुझे आज तक मालूम ही नहीं था, तो दुखी तो हूँ, ये बात तो पक्की है, दुखी तो बहुत हूँ। पत्नी झगड़े करती रहती है, 1 मिनट भी आराम से बैठने देती नहीं। सुबह जाऊँ तो जी सुबह 6 बजे से लगा के 10 बजे तक इनकी सुरैया का भजन चलते रहता है। शाम को वापस आता हूँ तो नरगिस के भजन शुरू हो जाते हैं, नींद नहीं लेता हूँ तब तक गीत गाती रहती। वो दुखी तो बहुत हूँ। तो मैं पहले कह रहा हूँ शनि तेरे ऊपर है कि महाराज कोई उपाय बताइए शनि का। तो आप करते क्या हो? मैं मास्टर हूँ। अच्छा, तो ऐसा करता हूँ 5 किलो आटा दे दे। नहीं तो उन्हें 21 रुपये दे दे। महाराज 28 तारीख में 21 रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा, ये तनख्वाह तो अब 1 तारीख को आएगी। 21 रुपये तो महाराज मेरे पास नहीं है। तो शनि फिर कैसे उतरेगा? 21 रुपये नहीं सारे तेरे पास, 21 रुपये ही करने नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तो एक धोती एक कुर्ता वो ही लिया, मैं शनि अभी उतारता हूँ तेरा। वो घर गया, पत्नी को कहा कि शनि तो उतारना जरूरी है, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा, ये आ गया शनि उतारने के लिए। तो उनका धोती लाएगा कहाँ से, धोती तो है नहीं, ये तेरे पाजामा है, एक पाजामा पहनता है, एक धोता है, 2 कुर्ते हैं, अब माथा फोड़ के लाएगा, लागेगा, उधार कौन देगा तुम्हें? 28 तारीख को कौन उधार देगा? कहते साफ नहीं है तो नहीं है। उनके वहाँ धोती कुर्ता तो कुछ नहीं है। उनको कैसे कंजूस के घर में पड़ गया सारा, ये सुबह सुबह कैसा मुंह दिखाई दिया है। उनका चल कोई बात नहीं, तुम 5 किलो आटा दे दे, अभी शनि उतार देता हूँ तेरा। फिर पत्नी के पास गया, तुम रसोई में चल, 5 किलो आटे में शनि उतर रहा है। 5 किलो आटा, आधा किलो आटा है, 3 दिन और निकालने, ये तेरे पल्ले पड़ी, एक बार भी मैं ढंग से रोटियां नहीं खा पाई। ये 28 तारीख चल रही है, अब उधार कोई सब घर से उधार लेके आ गई हूँ, अब और कोई उधार भी नहीं देता है। 5 किलो शनि उतरा है, 5 किलो आटा नहीं। इनको महाराज 5 किलो आटा तो घर में है ही नहीं, आधा किलो आटा है। साला ये आदमी ये गंचक्कर है साला, कैसा मुंह देख लिया, कैसा। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, चल शनि उतार देते हैं, चल 1 रुपया दे दे बस, अब खाली हाथ तो नहीं, शनि उतार के जाऊंगा। उसने गया, कुर्ता उल्टा करके झटका, धोती झटकी, दूसरा कुर्ता उसको झटका। पत्नी को कहा कोई 1 रुपये का तेरे पास नोट है? तेरे कर्म फूटे हुए हैं, रुपया तुम दिया कभी मेरे पास? सब्जी वाले को उधार पैसे हैं, दूध वाले को उधार पैसे हैं, ये तो अभी 1 तारीख को वो जी करें देते नहीं है, रुपया मैं लाऊं कहाँ से, खोपड़ी से लाऊं? वो खुद बाहर आई, महाराज नहीं है, रुपया भी नहीं है। उसने कहा कि फिर अगर शनि आ भी जाएगा तेरे बिगड़ेगा क्या? अगर शनि तेरे आ भी गया तो तेरे पास रुपया भी नहीं है, उसमें इससे ज़्यादा नुकसान तेरा करेगा भी क्या? ठीक है शनि रहे तो रहने दे, महाराज मैं क्या करूँ? तो जैसे तुम हो उसमें तुम्हारा कोई किडनैप वाला करेगा क्या? क्या के लिए किडनैप करेगा? सीधा धोती को तो उतार के ये ले जा, कुर्ता ले जा, धोती ले जा, सारा कच्चे में चले जाएंगे, हमारे क्या बिगड़ेगा सारा? लक्ष्मी आएगी तो भय भी आएगा। तो उसने कहा भय मुक्त लक्ष्मी प्राप्त होनी चाहिए, और भय मुक्त लक्ष्मी के लिए
अपने आप में पूर्ण साधना बगलामुखी की साधना कही गई है। बगलामुखी अपने जीवन में सभी संकटों को निवारण करने वाली, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली। बगलामुखी का तो शायद ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जिसने नाम नहीं सुना होगा, जिसने कि किसी भी शत्रुओं पर पूर्ण रूप से प्रहार करने वाली, वज्र की तरह प्रहार करने वाली। शत्रु रहे ही नहीं जीवन में। अब सब एक शत्रुता करता है तो वह सीधा सरल चले, जिन बाधा नहीं हो, परेशानी नहीं हो, कष्ट नहीं हो, पीड़ा नहीं हो, चिंता नहीं हो, भय मुक्त जीवन बने, निर्भय, कहीं भी चले जाएं तो कोई उसके सामने टिक नहीं सके। इतनी उच्च कोटि की बगलामुखी साधना होती है जिसका कोई हिसाब नहीं होता। जीवन की श्रेष्ठतम साधना है, अद्वितीय साधना है, जो वज्र की तरफ प्रहार करती है शत्रुओं पर, हमारे पापों पर, हमारे दुर्भाग्य पर, हमारे कष्टों पर, हमारी पीड़ाओं पर, हमारे शत्रुओं पर और हमारे दुर्भिक्ष पर। और शास्त्रों में कहा है कि जिसने बगलामुखी साधना कर ली उसने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसके समान, बगलामुखी के समान जीवन में कहीं किसी प्रकार की कोई साधना नहीं है। चाहे लक्ष्मी साधना है, चाहे छिन्नमस्ता साधना है, चाहे कुबेर साधना है, चाहे वैष्णवी साधना है, चाहे सरस्वती साधना है, पर बगलामुखी साधना के बिना जीवन में निर्भयता नहीं आ सकती। जीवन में डर, भय, आशंका, अकाल मृत्यु, कष्ट, पीड़ा, राज्य भय, बीमारी, असक्तता, अपाहिजता, निर्धनता, ये सब कुछ अपने आप में निवृत्ति के लिए शास्त्रों ने बगलामुखी प्रयोग को अपने आप में पूर्ण बताया है। और एक बगलामुखी प्रयोग सिद्ध होने के बाद में उसकी आंखों में वह चमक, वो तेज आ जाती है कि सामने वाला उसे आंख नहीं मिला पाता है, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ती। बस 1000 लोगों के सामने अगर बोल जाए तो सामने झुक के खड़े रहते हैं। अब सब उसके सामने बोल नहीं सकते। भय, उनको राज्य भय व्याप्त नहीं हो सकता, किसी प्रकार का जीवन का भय नहीं रह सकता, अकाल मृत्यु नहीं रह सकती, घर में तनाव नहीं रह सकता, घर में दुख नहीं रह सकता, घर में दारिद्र्य नहीं रह सकता, कष्ट नहीं रह सकता, पीड़ा नहीं रह सकती। और वास्तव में जीवन की, मेरे पूरे जीवन को यदि मैं निचोड़ करके देखूं तो बगलामुखी साधना के समान और कोई साधना नहीं है। भय रहित जीवन यापन करने के लिए, भय मुक्त जीवन, निश्चिंत जीवन, निर्द्वंद्व जीवन, निर्भीक जीवन। फिर चेहरा उदास नहीं रहता, फिर मरा हुआ चेहरा नहीं रहता, फिर ऐसा नहीं लगता चेहरे पर सलवटें पड़ गई हैं, फिर ऐसा नहीं रहता कि जीवन में हर समय तनाव रहे, ऐसा कुछ नहीं रहता। जीवन अपने आप में स्वर्णिम बन जाता है, देदीप्यमान बन जाता है। जिसने महालक्ष्मी साधना के साथ साथ या 10 महाविद्याओं में से बगलामुखी साधना कर ली, वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया जो जीवन में न्यूनता है, किसी प्रकार की भी न्यूनता, जो कहने की हो, जो नहीं कहने की हो, जो नहीं कह सके, जो कह सके। पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है, पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, पुत्र के विवाह में विलंब हो रहा है, पुत्र नहीं हो रहा है, भय है, घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, मारपीट है, तनाव है, भाइयों में दुश्मनी है, पड़ोसियों में दुश्मनी है, व्यापार में कोई समस्या है, तंत्र भय है, कोई तांत्रिक प्रयोग है, ये सब कुछ भय है। इन सब भयों से निवृत्ति केवल बगलामुखी साधना के माध्यम से ही संभव हो सकती है। इस श्लोक में भी जहाँ लक्ष्मी प्रतिशत है, वहां पर भी उसने कहा कि लक्ष्मी हो पर भय रहित हो। और भय की निवृत्ति के लिए लक्ष्मी तो लक्ष्मी प्रदान करेगी, मिठाई तो मिठाई देगी, मिठाई नमकीन बन नहीं सकती, तो मिठाई खाऊं और नमकीन होनी चाहिए, ये चल नहीं सकती। मिठाई अपने आप में स्वादिष्ट मीठी होगी, नमकीन अपने आप में नमकीन होगा। बगलामुखी अपने आप में पूर्ण जीवन के अभावों को दूर करने वाली होगी, लक्ष्मी अपने आप में धन देने वाली होगी। धन दे मगर उसका उपयोग कर सकें, भोग कर सकें और निर्भय होकर भोग कर सकें। किसी प्रकार के कारखाने में हड़ताल नहीं हो, घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो, पति पत्नी के बीच मतभेद नहीं हो, तनाव नहीं हो, टेंस नहीं हो, रात को नींद आराम से आ सके, जीवन निर्द्वंद हो सके, एक अपने आप में पूर्ण मस्ती के साथ जीवन व्यतीत कर सके। ऐसी उच्च कोटि की साधना, बगलामुखी साधना मैं कल आप में से जो भी साधक होंगे उनको ये साधना और अद्वितीय साधना संपन्न करवाऊंगा, जो कि मेरे पूरे जीवन की हजारों साधनाओं में से यदि मैं देखूं तो श्रेष्ठतम साधना बगलामुखी साधना कही गई है। और कहता हूं क्योंकि वह है तो फिर जीवन में कोई कमी है ही नहीं। फिर लक्ष्मी आए और लक्ष्मी का भोग करें, जीवन में स्वास्थ्य प्राप्त करें, आनंद लें। जब घर में शांति हो, घर में बैठने का इच्छा होगी, राज्य भय रहेगा नहीं, उन्नति हो पाएगी और जीवन में सब कुछ प्राप्त हो पाएगा। मैं आपको धीरे धीरे उस जगह पहुंचा देना चाहता हूं जहां जीवन में कोई न्यूनता आपके रहे ही नहीं। खैर ये तो कल प्रयोग बगलामुखी प्रयोग करवा रहा हूं, पहले तो मैं इस समय लक्ष्मी साधना, महालक्ष्मी प्रयोग
सबसे पहले हम बैठ जाएं और हाथ जोड़ें, गणपति स्मरण करें। विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सद्य विभूषिताय गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तातिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय नमः, नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय नमः, विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक लंबोदनोस्तभ्यं सत्यं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा त्वां गणपतिं स्मरेत। शिखाबंधनम, चोटी की गांठ लगाइए। मानस तोख निमानो आग मानो गोख मानो असुख मानो वीरन मानो त्वा हवा में तत्रादो तिलकम कृत्वा नमो सुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरुर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि धारण मासे गंधाम पांतु संकल्पम कुर्यात। हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। ओम विष्णु 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 भारत से भटखंडे जमुदीपे सालिमान साके बुद्धावतारे समसे समने को समता 2052 भाद्रपद मासे सुखियासनायाम भौमा से अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी शिकासनाम सकलम मानुषकामना सिद्धतम लोके वासे भाई राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त भार्य पुत्र बानुष्य अखिल कुटुंब सहित समस्त भय व्याधिला पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम महालक्ष्मी जीवनताम पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सदगुरु प्राप्तिर्था सिद्धि ताम वैष्णव पूर्ण सिद्धि ताम साधना तभ्यम संपर्क छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतम धारयामी नमः, आपके सामने यज्ञोपवीत होगा वो लीजिए, खोलिए, गांठ को पकड़ के खोलेंगे तो खुल जाएगा इजीली और ऊंचा उठाइए। बल बुद्धि साहस तेजस्विता प्राप्त निमित्तम यज्ञोपवीतम परमेश्वर से लिंगोक्ता देवता नहीं होगा। यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापति रिया सहजम पुरस्कार आयुषम ग्रम प्रतिमंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमसु तेज गताम तीनोपनियामी। समझ दीजिए, पहले दुपट्टा हटा दीजिए आराम से पूरा, फिर उसको पहन लीजिए आराम से, फिर पुराना उतार दीजिए, नहीं तो दुपट्टा बीच मरेगा आपको आधा घंटा लगेगा। दुपट्टा फेंक देंगे तो जल्दी पहन लेंगे, पहन लीजिए और पुराना यज्ञोपवीत उतार दीजिए। एतावत् पर तुम ब्रह्मत्वम धारत मेरा जीवनता कृत्या गोगच्छ सूत्र था सुखम। अब आपके सामने माला है, पहले माला को हाथ में लीजिए, सिर्फ माला को, और दोनों हाथों में लीजिए खोल के। माले माले महामाई सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग तस्मान सिद्धिदाम भव पूर्ण सिद्धि प्राप्त निमित्तम सा ऐश्वर्यम वेदम तुभ्यम इदमश्री मोजोति पूर्ण सा तुभ्यम संपर्क दे। गले में धारण कर लीजिए। अब आपके पास गुटिका है, उस गुटिका को हाथ में लीजिए, यंत्र को बाद में। अपने शरीर में महालक्ष्मी को स्थापन करें। गुटिका को दाहिने हाथ में पकड़ लीजिए। पूर्णम ऐश्वर्य महालक्ष्मी स्थापयामि मां ताम चित्तम भाग्यलक्ष्मी स्थापयामि मां ऐश्वर्यताम नेत्र ज्योति लक्ष्मी स्थापयामि मां एतस्मानं पूर्वाग्रहण लक्ष्मी स्थापयामि मां मुखे वाग्देवी लक्ष्मी स्थापयामि मां ग्रीवायाम सरस्वती लक्ष्मी वाक्सिद्धि लक्ष्मी स्थापयामि मां वक्षस्थलो पूर्णत्व लक्ष्मी स्थापयामि मां हरे हदेश्वरी लक्ष्मी स्थापयामि मां उदरेशां पूर्णम गृहस्थ स्व लक्ष्मी स्थापयामि मां नाभूषा ब्रह्म लक्ष्मी स्थापयामि मां हस्तोषां पूर्ण इंद्र लक्ष्मी स्थापयामि मां पृष्ठोषा पूर्णत्व लक्ष्मी स्थापयामि मां सर्वे लिंगानि पूर्वायतोस्वानि सकृदेशकानि सर्वत्र अंग प्रत्यंगम लक्ष्मी स्थापयामि नमः। गुटिका को नीचे रख दीजिए और हाथ जोड़ दीजिए। मैं आपके शरीर में 108 लक्ष्मी को स्थापन कर रहा हूं। उसके लिए यंत्र अपने हाथ में ले लीजिए और प्लास्टिक हटा दीजिए। गुटिका को नीचे रख दीजिए। तिलकम कृत्वा कुमकुम पड़ा है, उस कुमकुम से उसको पूरी तरह से लेप कर दीजिए। यंत्र को पूरा कुमकुम लेकर के उसको लाल कर दीजिए, पूरे यंत्र को, बिन्नी लगाने की जरूरत नहीं।
शीर्षोत्थान कुंकुमाम अक्षतामता पूर्वा तो स्वानु कृते कल्याणताम पूर्ण मम ग्रहे पूर्ण रक्तिमाम ताम पूर्णतम रक्तिम लक्ष्मी आवायामि स्थापयामिना पूर्ण पूजनं च कुर्यात् अक्षतं समर्पयामि मां ओम अक्षं नमि मंदरियानुगता सौखत सुभानो वित्तान विषयामति योजामि अक्षं समर्पयामि अक्षतांते पुष्पम ऐसा सोचे मैं पुष्प चढ़ा रहा हूँ अक्षय चढ़ा दिए पुष्प की जगह पुष्पम चढ़ा रहा हूँ सुमाल्यानि सुगंधिनी मालित्यादिनो मयादं पूजार्थं पुष्पाणि पुष्पं समर्पयामि धूपं समर्पयामि धूपान्ते दीपं समर्पयामि दीपान्ते नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते पुंगीफलं समर्पयामि पुंगीफलान्ते दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणान्ते लौंग इलायची शाम पातुभ्यं संप्रदयिता सुते प्रदक्षिणां समर्पयामि यानि कानि च पापानि ज्ञाता अज्ञातकरां च तानि अनुशन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मां पापसम्भव त्रायिमां पुण्डरीकाख्यो शर्पाप सां महालक्ष्मी मम गृहे मम हृदये मम स्थाने मम हृदये मम मंदिरे ताम् आवायामि स्थापयामि नमः तत्रादु शतष्टोत्तर 108 पूर्ण शक्तिपात युक्तम मम हृदय पूर्ण लक्ष्मी आवायामि पूर्णत्वं स्थापयामि न शीघ्र लक्ष्मी आवायामि मम व्यापार वृद्धे स्वराज्य कार्य राज्य कार्य मतलब नौकरी राज्य कार्य अनुसार मम समस्त कार्य सा पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम शीघ्र लक्ष्मी उन्नति प्राप्त सर्व सुख सौभाग्य धन धान्य ऐश्वर्य प्रतिष्ठा तां पूर्णतम तुभ्यं संप्रदेतां गुरुमुखेन एतोस्मान् तुभ्यं कल्याणतम दीर्घो कल्याण लक्ष्मी आवां स्थापयामि नमः। अब आप केवल यंत्र को लेकर के खड़े हो जाइए, गुटिका को नहीं लेना है और कुछ नहीं लेना है। खड़े हो जाए, पंजों के बल खड़े होना, ये सिद्धि रूप का अंग विन्यास है और वो यंत्र विन्यास है और मुख विन्यास है, तीनों एक साथ मिलने चाहिए। पंजे के बल खड़े होकर के ऐसा और हाथ जितना ऊंचा उठ सके इतना, और जितना पंजा ऊपर उठ सके और सीधा मंत्र बोलो। ओम महालक्ष्मी स्थापयामि तो महालक्ष्मी स्थापयामि न कीर्ति लक्ष्मी स्थापयामि न धनलक्ष्मी स्थापयामि न धान्य लक्ष्मी स्थापयामि न ऐश्वर्य लक्ष्मी स्थापयामि न पूर्ण लक्ष्मी स्थापयामि न पुत्र पौत्र लक्ष्मी स्थापयामि न कीर्ति लक्ष्मी स्थापयामि न चैतन्य लक्ष्मी स्थापयामि न उत्तर लक्ष्मी स्थापयामि न उत्तर लक्ष्मी स्थापयामि न इंद्राणी लक्ष्मी स्थापयामि न अप्सराम लक्ष्मी स्थापयामि न सिद्धासम लक्ष्मी स्थापयामि न पूर्ण लक्ष्मी स्थापयामि न देवस्तम लक्ष्मी स्थापयामि देव लक्ष्मी स्थापयामि न गंगा लक्ष्मी स्थापयामि न ब्रह्मेत्वाम लक्ष्मी स्थापयामि न विष्णु पत्न्या च धीमी लक्ष्मी स्थापयामि न रुद्रत्वाम गौरी लक्ष्मी स्थापयामि गणपति लक्ष्मी स्थापयामि न रिद्धि लक्ष्मी स्थापयामि न सिद्धि लक्ष्मी स्थापयामि न सुख लक्ष्मी स्थापयामि न कीर्ति लक्ष्मी स्थापयामि न लाभ लक्ष्मी स्थापयामि न पूर्ण लक्ष्मी स्थापयामि न चैतन्य लक्ष्मी स्थापयामि न दीर्घायुष्य लक्ष्मी स्थापयामि न पुत्र पौत्र लक्ष्मी स्थापयामि न राजद्वारे विजय प्राप्त्यां लक्ष्मी स्थापयामि न दीर्घ स्थापयामि न एतस्मान् स्थापयामि न पूर्ण स्थापयामि न लक्ष्मी स्थापयामि न चैतन्य लक्ष्मी स्थापयामि न दीर्घायुष्यं स्थाम लक्ष्मी स्थापयामि न पूर्ण लक्ष्मी स्थापयामि न दीर्घ एतस्मान् कल्याणं स्थापयामि कल्याण लक्ष्मी स्थापयामि न पूर्ण लक्ष्मी स्थापयामि न दीर्घो युक्त्वाय लक्ष्मी स्थापयामि न पाप निवारण लक्ष्मी स्थापयामि न दारिद्र्य विनाशकं लक्ष्मी स्थापयामि न चिन्नसं लक्ष्मी स्थापयामि न नेत्र ज्योति प्रकाश लक्ष्मी स्थापयामि न रोग निवृत्ति लक्ष्मी स्थापयामि न पूर्ण लक्ष्मी स्थापयामि न एतस्मान् लक्ष्मी स्थापयामि न आहूत लक्ष्मी स्थापयामि न पूर्ण लक्ष्मी स्थापयामि न अभाव न्यूनताम न्यून लक्ष्मी स्थापना पूर्वाजन संधि पूर्वा लक्ष्मी स्थापना गुरु लक्ष्मी स्थापना गुरुत्वम लक्ष्मी स्थापना पुरुषार्थ लक्ष्मी स्थापना पौर लक्ष्मी स्थापना सौंदर्य लक्ष्मी स्थापना चैतन्य लक्ष्मी स्थापना नाभो लक्ष्मी स्थापना ब्रह्मा लक्ष्मी स्थापना कीर्ति लक्ष्मी स्थापना दीर्घायुष्यम लक्ष्मी स्थापयामि सा चैतन्य लक्ष्मी स्थापना पूर्ण लक्ष्मी स्थापना दीर्घायुष्य लक्ष्मी स्थापना एतस्मान् सकृते कल्याणं दीर्घो युक्त्वाय बला व्यवस्था से बुद्धास्वामी सहसा अथो जीव सर्वसुदम्मा देव शाम पूर्वाय शांति एतस्मानं मन शांति ग्रह शांति सुख शांति सौभाग्य शांति पुत्र पौत्र लक्ष्मी शांति पत्नी शांति पति शांति सपुरुषम पूर्वाय तो स्वामी शक्ति कल्याणं दीर्घो युक्त्वाय सा बला व्यवस्था से बुद्धास्वामी सहसा अथो जीव सर्वसुदम्मा दीर्घो एतस्मानं सकृते कल्याणं पूर्णो पूर्णां भविपरां पदसुपूर्णां पुनरापदां वस्त्रविकायमूर जगुं सदकतो हो पूर्णा चेतुंसा पूर्वाय स्वामी शक्ति कल्याणं नवापुरासि दीर्घा युक्त्वाय बलाय वचसे बुद्धास्वाय सहसा मतो जीव सर्वसम्मा दीर्घो युक्त्वाय या पूर्वाय तो स्वामी शक्ति कल्याणं अंकम चंडन तम सुंदराय मर्दय मर्दय मलय मलय जागे जागे त्रोटा त्रोटा दीप्तम पाम पिं पुं पार्थ गुणे खांकिं खुंके चदा शानि शिं शुं सुमंदनाम जुरे एंगस रूपे इंकाय प्रयागे लिंकाय काम रूपने बीज रूपे चामुंडां गाते जंकाय उदाने बिच्चे चावने दान दिन नोंदो श्री पत्नी वाम दिन वाक दूसरी क्रांति क्रोम काली देवी सांसी से होंकार रूपेण भ्रांति भ्राम बिंदु भैरवान नानकम जन्मनापुरा ये तो स्वानम समस्त ऐश्वर्य लक्ष्मी मम गृहे मम हृदये मम स्थाने आवाहनं स्थापयामि न दाद्र विनाशाय मम समस्त पुरुषां पूर्णं ऋषिमन्यं सातुल्यं एतस्मानं मम पुत्र पौत्र अविच्छिन्न धारा मम गृहे स्थिर लक्ष्मी आवाहनं स्वामी गुरुमुखेन आज्ञां परिपालयन्ति श्रीचते लक्ष्मी स्मृत्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्व व्यातम्
इष्टनिखाणा मम्मिखाणा सौलोकमिखाणा पूर्णा दीर्घा पूर्णा भवितराम पतपूर्णाम पुनरापता वस्तुनाथ मूर्तिगुण शतकतो चैतन्यम परिपूर्णातोस्मानं सक्रिय कल्याणतम दीर्घश्यामतोस्मानं सा पूर्णतम हेतोस्मानं मम समस्त शिष्याणां मम गोत्रेभ्यो नामनाभ्यां समस्त शिष्याणां पूर्ण रक्षण सब अभाव दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुख सौभाग्य धन धान्य ऐश्वर्य अपरितां पूर्णता सात मौजूद पूर्णा सात कल्याणतम दीर्घवसंता सहस्रमुते पूर्वा सहस्राक्ष सहस्रपाद पूर्वा समस्त सौभाग्यम पूर्वा हेतोस्मानं सकृते कल्याणतम चैतन्यम हेतोस्मानं पूर्वाचंते दीर्घायुत्वाय बलात् पूर्वाचरणम लक्ष्मी आवायामि 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 स्थापयामि 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 कीर्तिम 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 चित्तम 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 अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा तम दीर्घाम दीर्घा दीर्घम आयुष्म आयुष्म आसम पुत्र पुत्र पुत्रम सापनसिम धनम 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 तांते पूरा समस्त मनोकामना सिद्धाय सा पूर्ण सिद्धिम आवायाम कीर्तम दीर्घवतो समदोराम जीवन पूर्वासा नमस्संता सहस्र पुत्र हेतोस्मानं पूर्वात्मत्यम इदमचिनोति पूर्णाम दीर्घराम पूर्णाम पुनर्दा वस्तुमूर्त जगुण शतकतो सा चैतन्यम परिचैतन्यम कल्याणतम महादेव स्वाम कीर्त वतोस्मानं सा दीर्घ वतोस्मानं सा समस्त रोग निवृत्तम सौंदर्य प्राप्ताय पौरुष प्राप्ताय दीर्घायुष्य प्राप्ताय सौभाग्य प्राप्ताय पूर्ण प्राप्त शीघ्र शीघ्र कार्य सिद्ध है गुरु मुखे सांपूजन तुभ्यम संप्रादे। सीधे खड़े हो जाए। अब मैं आपको मंत्र दूंगा, लक्ष्मी मंत्र बोल रहा हूँ, आप मेरे सामने मंत्र बोल, पहले मैं बोलूंगा, मैं सुनूंगा इसका, आप बोलेंगे नहीं। ओम, फिर नहीं, मैं बोल रहा हूँ कैसे बोलूंगा, श्रीम, इसमें मैं, सब में म ध्वनि है इस पूरे में। बोलिए ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ऐश्वर्य महालक्ष्मी श्रीम ह्रीम श्रीम ओम नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ऐश्वर्य महालक्ष्मी श्रीम ह्रीम श्रीम ओम नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ऐश्वर्य महालक्ष्मी श्रीम ह्रीम श्रीम ओम नमः। आप यंत्र आपके हाथ में रहेगा, हाथ खोल दें, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। ओम मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संत मनोरथा शत्रुनाम मुदिनाशोस्तु मित्राणाम मुदिस्वा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यथन ब्रह्म वाक्यस्थान तमनन्तीं तत्सत्वान् अष्टांग प्रस्थितोन्त्यं गृह्णन्ति इंद्रा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीवर्चस्मायुषम आरोग्यम मावदत्तमानं महीते धान्यं धनं पुष्पपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु यजमान पुत्रवान सुखवान लक्ष्मीवान भवः। अब क्या करना है वो समझा देता हूँ। आपके घर में जहाँ भी तिजोरी हो, जहाँ भी गहने रखते हो, जहाँ भी कपड़े रखते हो, धन रखते हो या पैसे रखते हो दुकान में, घर में, उस गुटिका को तो उस जगह रखना है। इस यंत्र को पूजा स्थान में रखना है जहाँ आपके पूजा स्थान है। जो माला है, इस माला से खड़े होकर के एक माला मंत्र जाप करना है और केवल 21 दिन करना है, एक माला मंत्र जाप। और यदि किसी दिन आप नहीं कर सके तो आपकी पत्नी कर सकती है, आपकी बेटी कर सकती है, आपका बेटा कर सकता है, कोई भी घर का परिवार का सदस्य कर सकता है। मगर आप खुद करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और उसमें केवल 10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता है। 108-22 मंत्र को उच्चारण करने में अभ्यास होने के बाद में केवल 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट आप खर्च कर सकते हैं, मगर ये मंत्र खड़े होकर के किया जा सकता है। घर का दीपक लगा दें, सुगंधित अगरबत्ती लगा दें, और यदि आपके घर में इत्र हो तो उस घी के दीपक में एक बूंद इत्र की डाल दें। सुगंधमय दीपक होना चाहिए, सुगंधमय अगरबत्ती होनी चाहिए, और आप भी सुगंधमय मतलब शरीर पर भी इत्र आप लगा सकते हैं। इसमें कोई जरूर नहीं है कि आप ऐसे ये पहने ही, मतलब धोती पहने हुई होनी चाहिए, ऊपर ये चादर होनी चाहिए, कुर्ता पहन सकते हैं मगर ऊपर चादर ये होनी चाहिए, और सुगंधमय आप हों, और गुलाब के पुष्प से आप इस यंत्र की पूजा करें। यदि गुलाब के पुष्प नहीं है तो कोई पुष्प हो, कोई पुष्प नहीं है तो चावल। मैं इसलिए बताऊँ कि फिर आप तकलीफ नहीं हो, मगर पूर्ण विधि ये है कि 120 दिन तक एक माला मंत्र जाप आप स्वयं करें, खड़े होकर के करें, यंत्र के सामने करें, सुगंधित दीपक हो, सुगंधित अगरबत्ती हो, और पूर्ण मनोयोग पूर्वक मंत्र जाप करें। और 4 महीने बाद आप मुझे मिलें जरूर, इस पॉइंट पर मुझे उत्तर जरूर दें। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन में सभी दृष्टियों से पुण्य, श्रेय, श्रेष्ठता, यश, सम्मान और कीर्ति मिले। ऐसा ही मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ।